दानिश थोड़ा सा ऊंचा। चलेंगे जी। रिकॉर्डिंग पे लग गई है। अस्सलाम वालेकुम। आवाज क्लियर है मेरी? जी सर। ओके, गुड हो गया। अच्छा जी, स्पॉन्सर्ड की बात कर रहे थे हम लोग। ये देखें, ये स्पॉन्सर्ड है, ठीक है, एडवर्टाइज हुई हुई है ये चीजें, ठीक है। हम इसको चेस कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे, इसके साथ ये आ रही है, कोई बात नहीं। आपको यहाँ पर इसको रीड करके अपनी जो रिक्वायर्ड, चले ये एक और स्टेप आपने सीख लिया। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जी जी, प्लीज सवाल करें, क्या था? प्रोडक्ट्स के साथ प्राइम लिखा हुआ है ना, किसी के साथ होता है किसी के साथ नहीं होता। प्राइम प्रोडक्ट्स। प्राइम प्रोडक्ट, ठीक हो गया। प्राइम बेसिकली ये वो मेंबरशिप है, ठीक है। और ये प्राइम जो है वो आपकी प्रोडक्ट होती है आ, जो कि फ्री शिपिंग में आ जाती है, ठीक है। एक मेंबरशिप है अमेजोन एक। अच्छा, ये प्राइम जो है वो थोड़ा सा छोटा सा और मुख्तलिफ सा टॉपिक है इसके हमारे टॉपिक के अलावा, लेकिन आपने क्वेश्चन किया तो मैं बता देता हूँ। प्राइम बेसिकली ये एक टैग है। ये ऐसे लोगों को मिलता है जिन्होंने अमेजोन के साथ जो एफबीए कर रहे होते हैं, ठीक है। और ऐसी प्रोडक्ट जो कि प्राइम के लिए एलिजिबल होती है, प्राइम का टैग उनको मिलता है जो कि फ्री शिपिंग में भी आ रही होती हैं, ठीक है। और प्राइम बेसिकली मेंबरशिप ऑफर करता है अपने बायर्स के लिए। आवाज मेरी ठीक आ रही है ना? यस सर। जी, जो बायर होता है अमेजोन का, बेसिकली अमेजोन उसको ऑफर कर रहा होता है मेंबरशिप कि आप हमारे जो वो प्राइम कस्टमर बन जाए, ठीक है। आपको हम जो है प्राइम सेलर दिखाएंगे जिनसे आपको जो है डिस्काउंट भी मिलेगा और फ्री शिपिंग भी हम आपको देंगे, ठीक है। उसकी डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, तो इसको बेसिकली हम प्राइम बोलते हैं। और ये प्राइम का जो है मेंबरशिप जो है वो पूरे साल की मेरे ख्याल से अमेजोन $100 लेता है अपने बायर से, ठीक हो गया। और एफबीए करने वाले वाले बंदे को ये जो है वो इसलिए टैग मिलता है, वो किसी न किसी प्राइस में आ रहा होता है, ठीक है। वो फॉलो करता है या डिस्काउंट इतना दे देता है कि वो प्राइम का बेच उसको मिल जाता है और उसकी शिपिंग जो है वो फ्री हो जाती है। फिर शिपिंग कॉस्ट अमेजोन इससे भी नहीं ले रहा होता, सेलर से, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे प्राइम का टैग आ रहा है। और एफबीए वाले को ही प्राइम का टैग मिलता है, एफबीएम करने वाले को प्राइम का टैग नहीं मिलता। क्योंकि जो लोग मेंबरशिप खरीदते हैं अमेजोन से, जब शॉपिंग करनी होती है यूएसए यूके में रहने वाले जो लोग ये मेंबरशिप खरीद लेते हैं प्राइम की, उनको सिर्फ एफबीए सेलर का ही वो लिस्टिंग दिखाई देती है, ना कि एफबीएम वाले। समझा पा रहा हूं मैं? जी सर। ओके, गुड हो गया। प्राइम क्लियर है, आगे चलें। ओके जी, आपने ये प्रोडक्ट निकाली, कोई भी आपके सामने प्रोडक्ट आई, अब आप इसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। इसको देखेंगे कि भाई ये एलिजिबल है या नहीं है। सबसे पहले आप क्या देखते हैं, ये प्रोडक्ट जो है वो किसकी पीएल की है या नहीं है। कैसे देखते हैं, जल्दी जल्दी बताते जाएं, सब लोग बताते जाएं जल्दी जल्दी। ये हाँ न्यू जी, ये लिखा न्यू हुआ है, इस ऑप्शन वजह से होगा, ये वहीं से हमें पता होलसेल चलेगा। की प्रोडक्ट है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आप देखते हैं इसका ब्रांड नेम TY एडॉन, ऐसा ही है, ओएस एडॉन। क्यों देख रहे हैं ओएस एडॉन? क्योंकि आपको पता चले, क्योंकि हमें पता चले कि इसमें कौन जो है, मतलब ब्रांड काफी खुद सारे, है या फिर अमेजोन है, हाँ, कौन है, जैसे काफी और है। सारी चीजें देख रहे हैं, जिनमें से सबसे पहली बात है कि ब्रांड डोमिनेशन ना हो इसमें, अमेजोन डोमिनेंसी ना हो, ठीक है। ये सारी चीजें ना हो, ठीक है। बाकी आगे के लिए भी हमें ओएस एडॉन काम देता है, हमें पता चलता है कि एफबीएम कौन कर रहा है, एफबीए कौन कर रहा है, ठीक है। स्टॉक इसके पास कितनी क्वांटिटी में है, ठीक है, ये सारी चीजें। अच्छा जी, अब सबसे पहले आप क्या देखेंगे, आपने देख लिया ये यहाँ पे तो अमेजोन है। अब क्या हुआ, ब्रांड डोमिनेंसी तो हुई, ठीक है। लेकिन इसके होने के बावजूद क्या आप आगे जाएंगे इसको लेकर, जाके देखेंगे, मजीद ब्रांड इसके ऊपर मेहनत डोमिनेंसी करेंगे जी। ब्रांड अमेजॉन डोमिनेंसी डोमिनेंसी
हाँ जी, ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है क्योंकि यहाँ पे ओके ब्रांड नहीं है लिखा हुआ, ठीक है। अमेजोन है सिर्फ, अमेजोन amazon यस डोमिनेशन। ऑफ कोर्स, वही मैं जी जेड से निकल गया। amazon डोमिनेंसी यहाँ पर है, ठीक है, मुझे नजर आ रहा है, हाँ जी amazon इस पे बैठा हुआ, ब्रांड नहीं है मेरे ख्याल से, है ना, टी वाई नहीं है। अच्छा, स्टिल आप क्या इसको प्रोडक्ट को मजीद देखेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे, हाँ या ना, एवरीवन? सर करेंगे, क्योंकि हम देखेंगे कि हो सकता है अमेजोन यहाँ पे करंटली आउट ऑफ स्टॉक हो और आउट हम ऑफ काम स्टॉक बाय है या करवाएं। नहीं है, वेरी वेरी गुड, ठीक हो गया। एक तो ये चीज हो गई, अब आपको पता चला जी कम से कम ब्रांड डोमिनेंसी तो नहीं है, आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या था, आप आ जाएं कीपा के, इसको देखिए, कीपा को लॉगिन किया आपने, लॉगिन करने के बाद इस प्रोडक्ट को आपने सबसे पहले आप क्या आप देख कर आए ऊपर कि इसके अंदर अमेजोन बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब आप इसको क्या देख रहे हैं, करंटली ये जो है आउट ऑफ स्टॉक है, देखें पूरे साल में ये आउट ऑफ स्टॉक है। ऑल टाइम का देखें तो ये शुरू में आया था थोड़ा सा स्टॉक लेके बेचा है, उसके बाद ये आया ही नहीं, आउट ऑफ स्टॉक चला गया, ठीक है। 3 महीने का देखें तो ये आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है, लेकिन करंटली आया हुआ है, यहाँ पे ये देखें ये आया हुआ है। तो अभी अभी ये सिचुएशन देख के कोई आंसर करे कि क्या हमारी नहीं वायबिलिटी बन सर, रही है इस प्रोडक्ट बिल्कुल में ये या हमारे फिर लिए प्रोडक्ट प्रोडक्ट सही नहीं है, क्योंकि करंटली तो है, हमें तो करंटली देखना है ना कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो। एनीवन एल्स? जी सर, मैम मैं ज्यादा बता रही टाइम हूँ। ज्यादा टाइम जी, के लिए आउट ऑफ स्टॉक रहा है, तो हम देख सकते हैं इसको ठीक दोबारा है, फिर लेकिन आउट वो ऑफ स्टॉक हो करंटली जो जाएगा। है, करंट आउट इन स्टॉक है, इसलिए ये हमारे काम की प्रोडक्ट नहीं है। सर अगर हम पिछले मंथ में होते, फेब मार्च अप्रैल में होते, तो ये हमारे लिए बेस्ट था, क्योंकि तब वो आउट ऑफ स्टॉक था और हम अपनी सेल कर सकते थे। लेकिन अब मई में जो है ये इन स्टॉक है, तो अब के लिए ये हमारे लिए रिस्की होगा। अच्छा, सुंबल का आंसर नहीं आया। सुंबल, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं? इस प्रोडक्ट में वायबिलिटी आपके ख्याल में है या नहीं है? क्या हमें जाना चाहिए इस तरह के ग्राफ के साथ या नहीं? ओके जी सर, ओवर टू यू। अच्छा जी, अमेज़न जो है अभी इन स्टॉक, अमेजोन इन स्टॉक है अभी। क्या वो पैसे चलने वाला है? ये देखें ना, ये यहाँ पर नजर आ रहा है, ये देखें, ये देखें, इसको बड़ा कर देता हूँ, ये तो हमने सेलेक्ट करके जूम किया, ये देखें अब वो प्रॉपर डेट्स बता रहा है कि मई से लेके मतलब 9 मई से 10 मई तक, अभी 2 दिन हुए हैं दोबारा से ये इन स्टॉक में आया है, ठीक है। तो अभी क्या कहती हैं आपकी, ये क्या प्रोडक्ट इधर बन रही है, क्या है? यस और नो कर दें बस, क्या कॉन्सेप्ट है आपका? नो मैम, इसका चलें, ठीक है, ठीक है, किसकी है मैम ये? ठीक है, ठीक है। ठीक है। चलें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये रिस्की है, लेकिन मजीद इसको क्लेरिफाई कहाँ से करेंगे वो जरूर आप देखिएगा। अच्छा जी, यहाँ तक तो आपकी बात ठीक है, अमेजोन सबको समझ में आ गया कि इस तरह से उसका स्टॉक आप देखते हैं और ये सारी चीजें करते हैं। अमेजोन के अलावा क्या आप इसमें देखते हैं और प्रोडक्ट, इसके अलावा ये न्यू लिखा हुआ है आपके सामने, अगर ये छोटा है तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, अब नजर आ रहा न्यू, ये आ गया, ठीक है। अच्छा जी, न्यू के ऑप्शन को हमने ओपन किया तो अब ये देखिए ये सारी आ गई, ठीक है। लेकिन ये वाला आप सेम जाहिर सी बात है, जैसे हम अमेजोन को देखते हैं, ये न्यू क्या है बेसिकली, न्यू ये है कि जो एफबीए कर रहा है या एफबीएम कर रहा है, उन सब की वो किस किस प्राइस में बेच रहे थे, वो सारी प्राइस यहाँ पर नजर आ रही होगी ग्राफ में, और ये देखना बहुत ही जरूरी है। ये वाला जो ग्राफ आया हुआ है ये कितने महीनों का है, कहां से पता चलेगा, नीचे आ जाए, ये 3 महीनों का ग्राफ है, ठीक है। ये देखिए 1 साल का, कहां से देखेंगे, यहां से, ये 1 साल का ग्राफ, ये ऑल टाइम का ग्राफ, ठीक है। अब ये प्राइस क्या मतलब है, ऑल टाइम से देख लेते हैं। ऑल टाइम देखें, यहां देखें जनवरी 2017 से क्या प्राइस है इसकी, 5.85, ठीक है। उसके बाद 2018 में इसकी क्या प्राइस रही, 4.41, 4.41। ठीक है। 2019 में इसकी क्या प्राइस रही, 14.99। 2020 में इसकी क्या प्राइस रही,
9.99। फिर 7 रुपए हो गई, फिर 8 रुपए हो गई, फिर 5, 8, 17, ये देखिए 17, ओफ खुदाया 19, फिर यहाँ पर 18, फिर 15, फिर 17, ये अब 2022 आ गया। ये देखिए ये लिखा हुआ है 2022, ये जी। बिल्कुल करंट सिचुएशन है, करंट सिचुएशन। ये अब आज की इसकी प्राइस है 6 रुपए 50 पैसा। $6.50 जी जी। अच्छा जी, अब ये बताएं कि अब आपको कुछ समझ आया कि ये इतनी प्राइस एक ही प्रोडक्ट की, कभी ये 18 रुपए की बिक रही है, कभी 17 की बिक रही है, कभी 13 की बिक रही है, कभी $14 की बिक रही है, कभी $6 की बिक रही है, ये आपको कॉन्सेप्ट क्या दे रहा है, क्या समझ आ रहा है? दिस सर इज मेरे हिसाब कॉल्ड, से जी ये प्रोडक्ट जो है वो सही नहीं है, क्योंकि इसमें इसकी प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली, ठीक है, प्राइस इनके में इसकी फ्लैक्चुएशन है। मेंटेनेंस लेनी चाहिए थी ना। जी बिल्कुल, जी मैडम। जी बिल्कुल सही इनका कॉन्सेप्ट है। देखें, प्राइस फ्लक्चुएशन की जहां तक बात की जाती है ना, अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कितनी फ्लक्चुएशन अलाउ है, क्योंकि यहाँ आपके सामने इस केस में कभी 14 पे जा रही है उसकी प्राइस, कभी 6 पे, कभी 4 पे। तो सवाल ये पैदा होता है कि कितनी फ्लक्चुएशन अलाउ है। तो यहाँ पे $1 या $2 का अप एंड डाउन या फ्लक्चुएशन आप कह लें वो अलाउ है, लेकिन अगर $4 का फर्क आ रहा है, $6 का फर्क आ रहा है, तो ऐसी प्रोडक्ट से प्रॉफिट नहीं देती है। तो ये जो एक ग्राफ है जिसमें ये प्रोडक्ट का है, ये बड़ा गंदा ग्राफ है प्राइस के हवाले से, ठीक है। अच्छा जी, किसी ने भी सवाल नहीं किया कि फ्लैक्चुएशन अगर है भी तो इसमें घबराने की क्या जरूरत है, हम क्यों नहीं बेच सकते इस प्रोडक्ट को? किसी ने भी सवाल नहीं किया। और अगर किसी ने सवाल नहीं किया, अगर जवाब आता है तो बताइए क्यों? क्योंकि सर वो हमारे लिए फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना कि कैसे? कभी प्राइस अप हो रही है, कभी डाउन हो रही है, तो हमारा प्रॉफिट रिस्क में चला जाएगा। सर हो सकता है कि उनकी सेल अच्छी ना हो रही हो, तब वो प्राइस लो कर देते हो, और पर जब अच्छी हो आपको रही हो इससे तब क्या हाई। फायदा, क्या नुकसान? सर और हमारा हम प्रॉफिट कम महंगी होगा, और हम सेकेंडली हमें अमेज़न को भी पे करना होता है। तो अगर प्राइस इतनी ड्रॉप कर जाएगी तो फिर हम लॉस में जाएंगे। जी मैडम, प्लीज थोड़ा सा इसको आप एलिबरेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज थे, ठीक है। ये सारी बातें किसी हद तक ठीक हैं, क्योंकि देखिए फर्ज करें अगर आपने $17 पे प्राइस को डन किया, फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्ट लेके लॉन्च करके आए हैं अमेजोन में, 17.25 उसकी प्राइस है, एकदम आपको पता चला कि उसकी प्राइस इस टाइम अमेजोन ने इतनी गिरा दी है कि अब वो 4 पॉइंट समथिंग है। तो अब वही डॉक्टर साइमा वाली बात कि आपने अमेजोन को रेफरल फीस भी इसी में से पे करनी है, ठीक है, स्टोरेज फीस भी पे करनी है, सम अदर फीसेस भी पे करनी है, उसके अलावा फिर आपको प्रॉफिट भी बचना है। बट वो 17 के हिसाब से, $17.99 के हिसाब से आपकी प्राइस सेट थी, लेकिन अब इतनी प्राइस गिर गई है कि वो $4 पे चली गई है, फ्लक्चुएट हो गया है, तो फिर आपका प्रॉफिट तो बिल्कुल कहीं दूर चला जाएगा, उल्टा आप लोग लॉस में चले जाएंगे। वो प्रोडक्ट आपको इतने में पड़ भी नहीं रही होगी जितने में आपकी प्राइस अमेजोन पे फ्लक्चुएट हो चुकी होगी। तो इसलिए इस तरह की प्रोडक्ट जिनकी प्राइस बार बार गिरती हो, ऐसी प्रोडक्ट पे कभी भी अपना पैसा ना लगाएं आप। जी, अगर आप लोगों में से सुंबल, अनीला और आमना, आप लोगों में से तीनों में से अगर ये मैडम की बात समझ गई है तो प्लीज रिपीट कर दीजिए आप हमें, क्यों प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए? ये प्रोडक्ट के साथ क्यों नहीं जाना चाहिए? जी यही बात के फिर जो है वो फिर उसमें से हमने अपने खर्चे भी तो निकालने हैं ना। अगर हम FBA कर रहे हैं तो Amazon को जो है वो स्टोरेज फीस और बाकी सारी फीसेस भी तो उसमें से पे करनी है। और अगर इतना उसका रेट जो है वो लो हो चुका है, हमारा प्रॉफिट में उसमें क्या आना है, हमारे तो खर्चे इतने ज्यादा हो जाएंगे, तो फिर हम जो है वो लॉस में चले जाएंगे। अच्छा जी, ये प्रोडक्ट बिक रही है $6.50 की, ठीक है, तो आपको ये सोर्स कितने में करनी चाहिए? कितने में सेल करनी चाहिए? सोर्स, सोर्स का मतलब खरीदनी कितने में चाहिए? खरीदने के लिए हमें चाहिए। $1, $1, चलें बस ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। एग्जाम्पल ले लेते अच्छा हैं सर, $1। एक बात है अच्छा, कि इसकी एक टाइम पे इसकी प्राइस बहुत हाई भी तो जा रही है,
लेकिन चले वो जब बात तो लो हो ठीक है कि जाती है हमने फिर फाइन, हाँ फिर लो हो जाती है, ये तो मतलब चीज, ये भी तो हो सकता है कि जब हाई होगी तब हमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा होना है ना। नहीं नहीं नहीं, इस तरह हम नहीं रिस्क लेके चल सकते ना। आप ऐसी प्रोडक्ट के साथ जाएंगे जिसकी प्राइस में फ्लक्चुएशन हो ही ना। ठीक है, जैसे डॉक्टर जी साइमा की एक प्रोडक्ट आई थी, इसलिए मैंने बोला था आप लोग अपना प्रोडक्ट निकालें, मुझे लाइव लिंक दें, मैं लाइव आपको समझाऊं। ठीक है, जैसे डॉक्टर साइमा का वो जो ग्राफ का वो तस्वीर लगी हुई थी, पिक्चर आई हुई थी, तो उसमें प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं नजर आ रही थी। अब इसमें अगर प्राइस में फ्लक्चुएशन है तो देखिए कितना गंदा इसका ग्राफ आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी प्रोडक्ट के साथ हम कभी नहीं जाएंगे जिसमें प्राइस फ्लक्चुएशन हो। फॉर एग्जांपल अभी वो बिक रही है 17 रुपए की, ठीक है, हम जी लेकर आ गए थे 6 रुपए की, ठीक है, 6 रुपए हमने दे दिए अमेजोन को, ठीक है, हम सोच रहे हैं कि जी 17 रुपए की बेचेंगे। बाद में पता चला ये तो बिक गई, कोई यहाँ पर बंदा आया 6.5 रुपए की बेच रहा है, फिर क्या करेंगे हम? अपनी जेब से भर के उसको अमेजोन को देंगे। जी ठीक है, सर, इन सिंपल वर्ड्स के मतलब ऐसी प्रोडक्ट के पास से भी नहीं गुजरना हमने जिसमें इस इतनी ज्यादा इस वजह से जिस प्रोडक्ट में प्राइस फ्लक्चुएशन होगी उसको आप छोड़ देंगे। क्लियर एवरीवन? यस सर सर। आई हैव अ क्वेश्चन। जी प्लीज। हमें कैसे पता चलेगा कि अगर प्रोडक्ट की इतनी प्राइस है तो हमें इतने में सोर्स करनी चाहिए? आप यहाँ देखें ना, इसीलिए तो हम ग्राफ में आए ना, हम ग्राफ से ही देखेंगे, हम ग्राफ से अंदाजा लगाएंगे। कम से कम आपको तो ऑल टाइम का देखना चाहिए, नहीं तो 1 साल के इसकी लाजिम देखे। 1 साल में होते हैं 12 महीने। आप ये जी देख सकते हैं जुलाई में इसकी प्राइस क्या रही है, सितंबर में इसकी प्राइस क्या रही है, नवंबर में क्या प्राइस रही है, जनवरी में क्या प्राइस रही है, मार्च में कितनी है, मई में कितनी है। ठीक है, अब आप इस हिसाब से देखेंगे सबसे लोएस्ट प्राइस इसकी क्या रही है, सबसे लोएस्ट प्राइस आप यहाँ पे आके ढूंढेंगे। ये देखिए 8 रुपए अभी आई, ये 12 रुपए आई, अभी इसके अलावा भी कोई आएगी प्राइस जो सबसे लोएस्ट होगी, आपको वो प्राइस बताएगी कि भाई यहाँ पे इतने की भी बिकती है, आप इससे भी सस्ती लेकर आना। अमेजोन की फीसेस निकालने के बाद, जैसे मैं आपको हाँ एग्जांपल के तौर पे ये दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे चले जाएं, यहाँ शायद ये 11, ये कितना है, 6 रुपए, $6.49। ठीक है, अब इसकी आप जो है सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे कि इसके ऊपर अमेजोन कितनी अपनी फीसेस ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन फी ले रहा है $5, $5 ले रहा है। ठीक है, अब आपको पता चला कि ये कितने की सोर्स होनी चाहिए, आपको अपना प्रॉफिट भी तो रखना है ना इसमें। ये 8 आने की आपको पड़े, 50 सेंट्स की अगर आपको सोर्स हो जाए तो फिर तो ठीक है, क्योंकि अगर ये लोएस्ट पे आई तो आप हाथ मार के ब्रेक इवन पे आके बेचेंगे, आपको लॉस नहीं होगा एटलीस्ट। ठीक है, यहां से आपको पता चलता है कि आपको कम से कम कितनी जो है वो कम से कम ये आनी चाहिए। उसके बाद अगर ये प्राइस बढ़ती है तो आप वो भी बता सकते हैं कि भाई ये इतने की भी बिक सकती है, लेकिन हम इतनी फ्लक्चुएशन होने वाली प्रोडक्ट के साथ जाते ही नहीं है। कभी मार्केट में ऐसी प्रोडक्ट के साथ नहीं चले जाइएगा, वरना वो बोलेंगे इसको पता ही नहीं है कि प्राइस फ्लक्चुएशन को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे देखते हैं। ठीक है, ओके जी मैडम। ओके जी, ये न्यू का ऑप्शन क्लियर हुआ। अगला है सेल्स रैंक। ठीक है, इसको ऑन करते हैं, ग्रीन कलर इसका शो होगा। अभी जितना भी ग्राफ शो हो रहा है ये सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस टाइम हम 1 ईयर का देख रहे हैं। ठीक है, आप 3 मंथ्स पर आ जाए फिलहाल। ठीक है, 3 मंथ्स में देखते हैं। अब स्टार्ट कहां से करते हैं? बिल्कुल इधर से। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नीचे लिखी हुई है ये डेट्स हैं, और जो राइट साइड पे सारी वैल्यूज आ रही हैं ये इसकी बेसिकली वैल्यू है। अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया हमने आपको सेल्स रैंक के बारे में बोला हुआ है 1 से लेके 50,000 तक होना चाहिए, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो अगर अब हम इस ग्राफ को रीड करें, स्टार्ट से आ जाते हैं। ठीक है, कर्सर आप लेकर जाएं बिल्कुल स्टार्ट में। तो ये जो ग्रीन बॉक्स में वैल्यू आ रही है ये क्या लिखा हुआ है? 173। ठीक है, 173। इट मींस बहुत बहुत अच्छा ये सेल्स रैंक है। कंटिन्यूसली मैं कर्सर को स्लोली आगे लेके चलूंगी। वैल्यूज मैं देखती जा रही हूँ। ये 2500 समथिंग। ओके, नेक्स्ट चलें। 2975, 4000। ठीक है, इस तरीके से मैं देखती जाऊंगी। ये मेरे क्राइटेरिया के अंदर है,
मतलब 1 से लेके 50,000 के अंदर अंदर होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा है। इसका मतलब क्या है, सेल्स रैंक जितना कम होगा इट मींस आपकी सेल्स उतनी ज्यादा अच्छी हैं। अब ये डाउनवर्ड है तो ये अच्छा सेल्स रैंक है। अच्छा, अब मुझे देखना है कि 3 महीने के अंदर अंदर अगर ये हाईएस्ट गया भी है तो कहां तक गया है और कब गया है। अब मैं देखूं अप्रैल 1 से अप्रैल 8 के दरमियान में किसी टाइम पे ये गया है पीक पे, कितनी वैल्यू है 33,000 समथिंग। ठीक है, नॉट बैड, बट अकॉर्डिंग टू फेब्रवरी, मतलब फेब्रवरी से लेके अब तक अगर मैं मवाजना करूं तो अप्रैल में सेल्स थोड़ी कम हुई है जिसकी वजह से 33,000 पे गया है, और फेब्रवरी मार्च में 3,000 4,000 इस तरीके से रहा है। ये तो हो गया 3 महीने का सेल्स ग्राफ। अगर मैं इसके करंट, बिल्कुल करंट लेवल की बात करूं, सर करंट लेवल पे भी लेके जाइएगा कर्सर, यहाँ पे बिल्कुल करंट पोजीशन इसकी मालूम करनी हो तो यहां से आप करते हैं कर्सर, इसके ऊपर लेके जाएंगे तो फिलहाल इसका जो सेल्स रैंक है वो 9,984 चल रहा है। अच्छा, ये तो पिक्चर क्लियर होगी 3 महीने की। अब हम जा रहे हैं 1 साल का ग्राफ देखने। ठीक है, नीचे जाएंगे, यहाँ पे 1 साल के ग्राफ पे आप क्लिक करेंगे यहां से। अब देखें, अब बिल्कुल स्टार्ट में चले जाते हैं। सर थोड़ा सा कर्सर आगे ले, वो वैल्यू कट हो रही है। हाँ जी, आई थिंक ये 52,000 30,000 यहाँ पे देखें सब लोग। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखूंगी कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट अगर गया है तो कितनी वैल्यू तक गया है। ठीक है, यहाँ पे मैं मालूम करने की कोशिश करती हूँ। ये देखें, थोड़ा और आगे आ जाते हैं, ये देखें 80,000 से थोड़ा सा नीचे, मतलब 1 साल में थोड़ा सा टाइम ऐसा था जब इसका सेल्स रैंक 80,000 के करीब करीब पहुंचा, मतलब गंदा गया, 50,000 से एक्सीड किया। बट ओवरऑल इसकी हिस्ट्री मुझे देखनी है। ये देखें, ज्यादा टाइम के लिए अच्छी सेल्स रही है, थोड़े से टाइम के लिए जो ग्राफ है इसका बहुत ऊपर चला गया था, मतलब सेल्स गंदी हो गई थी। ठीक है, तो मैम ऐसी प्रोडक्ट हमारे लिए सही है या नहीं है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं, इसका सेल्स रैंक अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि ओवरऑल इसकी मैं प्रोग्रेस देखूं तो जो इसका बीएसआर है 50,000 के अंदर अंदर ही ज्यादा रहा है। ठीक है, अब अगर 1 साल से पीछे की हिस्ट्री थोड़ी सी देखूं, मतलब नवंबर से पहले की, सर ये जरा नवंबर से पीछे आ जाइए, ये देखें ऑल टाइम, देखें जरा जनवरी 2017 स्टार्ट में आ जाए। जनवरी 2017 में 49,000 समथिंग। जी, कोई क्वेश्चन कर रहा है? जी जी मैम, इस तरह तो फिर ये मेरे ख्याल से बेस्ट प्रोडक्ट है इसका, तो मतलब ओवरऑल सही आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। किसी भी प्रोडक्ट की हिस्ट्री हमने इस तरीके से देखनी है। कुछ मिनिमम टाइम के लिए अगर सेल रैंक गंदा हो जाता है तो इट्स ओके, हमने ओवरऑल उसकी हिस्ट्री देखनी है कि ओवरऑल उसकी क्या प्रोग्रेस रही है। 1-2 महीने के लिए गंदा हुआ, इट्स ओके। अगर ऑल टाइम गंदी हिस्ट्री है और अभी करंट पोजीशन अच्छी है तो ऐसी प्रोडक्ट को हम रिस्की प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक हो गया जी सर? अच्छा जी, अब आप सब लोग ये मुझे बताएं कि क्या ये प्रोडक्ट जैसे कि मैडम ने बोला अच्छी है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसके बेस पे आप फाइनल कर लेंगे इसको? सिर्फ सेल्स की बिहाफ पे, सेल्स रैंक का ग्राफ देख के आप इस प्रोडक्ट को डन कर देंगे सर का ये क्वेश्चन है, बाकी पॉइंट्स नहीं देखेंगे? यस सर, सेल्स रैंक अच्छा है इसका। सेल्स रैंक तो अच्छा है, लेकिन आप सिर्फ अमेजोन देखें या सिर्फ प्राइस देखें या सेल्स रैंक देखें। अभी मैं बात करता हूं, आप अमेजोन भी ना देखें, न्यू वाला भी ना देखें, सेल्स रैंक सिर्फ आप देख रहे हैं, आपने देखा, ठीक है, क्या ये आप इसको विनिंग प्रोडक्ट मानेंगे? वैसे मैं भी कहता हूं कि इसका अच्छा रैंक है, फिर आप क्या कहेंगे, इसको फाइनल कर देंगे? नो सर, Yes, हम sir. अमेजोन भी देखेंगे, अगर हो सकता है अमेजोन जो इन स्टॉक हो तो हम सेल्स रैंक को क्या करेंगे? जबरदस्त जबरदस्त, ये एग्जैक्टली यही मैं पूछना चाह रहा था। आप अमेजोन भी देखेंगे, इसमें प्राइस फ्लक्चुएशन भी देखेंगे और सेल्स रैंक भी देखेंगे, और इनका सारा जो तरीकेकार है वो सारा आप लोग देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जैसे अभी हमें ये इतना इसका अच्छा सेल्स रैंक समझ में आ रहा है, लेकिन अभी हम इसकी और मजीद हिस्ट्री में जाएंगे तो ये हो सकता है इसको हम आगे जाके रिजेक्ट कर दें, ठीक है। इसके अलावा भी पॉइंट्स आने हैं, वो फर्दर हम इंशाल्लाह सीखेंगे। यहां तक काफी है या आगे हम चलें?
क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, आपको ये सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। जी सर, मेरे ख्याल से काफी है क्योंकि हमने पिछली असाइनमेंट्स को भी कवर करना है। जी प्लीज आप वो भी करें, ये भी थोड़ा सा आप इसको कवर कर लें थोड़ा सा। अच्छा, लेकिन अब हमें ऐसा है जी कि आप लोगों की अब जो नेक्स्ट असाइनमेंट है, आपने करना क्या है, आपने ऐसी एक प्रोडक्ट ढूंढ कर लानी है जिसमें amazon पहली बात है ना हो। फॉर एग्जांपल अगर है तो कोशिश करें कि हिस्ट्री में और करंटली वो ऑलमोस्ट आउट ऑफ स्टॉक हो, पहली बात। दूसरी, उसका ये चीज, उसी प्रोडक्ट को आपने ये भी देखना है कि उसमें प्राइस फ्लक्चुएशन ना हो। थर्ड, उसका सेल्स रैंक अच्छा हो। सिर्फ एक प्रोडक्ट आप लोगों ने ऐसी ढूंढ के लानी है जिसकी ये तीनों चीजें मतलब एक्सीलेंट हो। ठीक है, यही आपकी इसका असाइनमेंट है। क्या नेक्स्ट। लिंक शेयर करेंगे, ये जो जी, ऊपर ओनली भी ओनली आता ये है? वाला लिंक, ओनली लिंक। Yes. बाकी हम खुद ही इसको लाइव आपके सामने चेक करेंगे, ठीक है। Okay. लेकिन आपके तरफ से जो प्रोडक्ट आनी चाहिए वो अच्छी प्रोडक्ट हो। आप हजारों प्रोडक्ट देखेंगे, फिर शायद आपको कोई अच्छी प्रोडक्ट मिले। 2-3 देर से लगी हूँ, लेकिन मुझे ऐसी कोई नहीं मिली कि जिसकी तीनों चीजें ठीक आती है। मैडम अभी शुरुआत है, ठीक है। अभी इसीलिए अभी तो मैं पूछ रही थी कि इसका बेस्ट वे क्या है। मैंने कीपा से बेस्ट भी वे, किया। आपने अब तक कौन कौन सा तरीका यूज किया है रॉक्साइमा प्रोडक्ट्स मैंने ढूंढने के लिए? फ्लैट बॉक्स और कीपा, ये दोनों से की थी। और ये कीपा, बेस्ट सेलर। हाँ ठीक है, कीपा के थ्रू आप लगी रहें, आपको वहां हजारों प्रोडक्ट्स मिलेंगी। हाँ, मेहनत सिर्फ इतनी है कि वन बाय वन आपने सारी प्रोडक्ट्स को ओपन करके उनके ग्राफ वगैरह को चेक जरूर करना है। बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको कीपा ही निकाल के देता है, बट ये है कि वाइजली वाइजली आपने उसका क्राइटेरिया पुट करके जो रिजल्ट्स आएंगे उनको आपने एनालिसिस करना है। अच्छा जी, सच्ची बात तो यही है कि आपको बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको ढूंढें। अच्छा तरीका यही है। आपने माशाल्लाह इतनी सारी ये देखिए, कम प्रोडक्ट है, 200 प्रोडक्ट है, क्या इसमें से एक भी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है? सवाल ही नहीं पैदा होता। होगी, 100% होगी। हाँ, ढूंढना मैं हमें, आपको आप एक ढूंढते हैं। ट्रिक बताती हूँ। मैडम जी सर, ये डॉक्टर साइमा की फर्स्ट असाइनमेंट में चले जाएं, प्रोडक्ट ढूंढने के लिए ट्रिक बता रही हूँ। सर किसी भी ऐसे सर ये असाइनमेंट नंबर 1 प्लीज ओपन करें। ओके ओके, जी जी जी। ठीक है, यहाँ सबसे ऊपर हेडिंग आ रही होगी, नंबर ऑफ सेलर्स पे जाएं सर। हेडिंग्स पे जाइए, हेडिंग्स ऊपर। यहाँ पे जहां पे आपको पता चलता है कि कितने लोग इसको बेच रहे हैं, वहां पे एक में ये देखें नंबर ऑफ सेलर्स। मेरी जो ट्रिक है, मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले जो डाउनलोड हुई हुई शीट होती है ना, मैं उसके कॉलम में चली जाती हूँ, ये नंबर ऑफ सेलर्स। यहां से जब मैं देखती हूँ ना कि 15 सेलर्स हैं, 11 सेलर्स हैं, 12, 23, 24, इस तरह वालों को मैं सिलेक्ट करती हूँ, सीधा उसके एसएन नंबर पे जाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब ये बंदा बैठा हुआ है, लेट्स से 16 सेलर्स, ठीक है, मैं इसके एसएन नंबर पे फटाफट जाऊंगी लाइक दिस, इसका एसएन नंबर कॉपी करूंगी। ठीक है, कॉपी करके सीधा मैं चली जाऊंगी अमेजोन के पेज पे। ये मेरी ट्रिक है। ठीक है, मैं इस तरीके से प्रोडक्ट्स फटाफट निकाल लेती हूँ। तो आप भी इस ट्रिक को ट्राई कर सकते हैं। इसलिए हमने आपको 200 प्रोडक्ट निकालना सिखाई थी कि अब आपने इस तरह से उसको चेक करना है। ब्लैक हीलियम 10 में हमने ब्लैक बॉक्स और मैग्नेट किया है, तो उसमें जो बाकी की चीजें हैं नहीं, कोई भी useless हैं। चीज यूजलेस नहीं है, कोई भी चीज। हर टूल से आप शीटें डाउनलोड कर करके रख लें, उसमें से कोई भी इस तरह नंबर ऑफ सेलर्स पे नंबर ऑफ सेलर को टारगेट कर लें, या BSR बीएसआर अच्छा देखते हुए उसका एसएन नंबर कॉपी करके अमेजोन पे आ जाएं। रिजल्ट सबके यूजफुल है। ठीक है, जैसे अभी मैंने नंबर ऑफ सेलर देखा, इसी तरह बीएसआर पे आ जाए सर जरा। ये देखें सर, पीछे पीछे सर, प्राइस से पहले वाला कॉलम खोलें, ये बीएसआर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जिस प्रोडक्ट का बीएसआर मुझे अट्रैक्ट करेगा ना, मैं कहूंगी हाँ बहुत अच्छा है। कम फॉर से कम एग्जाम्पल ये, होता है। हाँ जी, ये फॉर एग्जाम्पल 493 वाला सर, ये वाला। अब मैं कहती हूँ 493 वाला बीएसआर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसके एसएन नंबर पे जाऊंगी, इसको कॉपी करूंगी, अमेजोन पे जाके मैं इसके ऊपर कीपा का ग्राफ देखूंगी कि क्या हिसाब किताब है। ठीक है, चाहे ये रिजल्ट आपको कीपा ने दिया हो, चाहे आपको ब्लैक बॉक्स ने दिया हो या मैग्नेट ने दिया हो, सबके सब रिजल्ट्स जो हैं यूजफुल हैं। ठीक हो गया? चलें जी, ठीक हो गया। ये देखें ओपन हो गया।
अब इसका कीपा का ग्राफ देख लें आप। अच्छा, आप लोगों को कहा भी था कि अगर आपको ज़रूरत है, नीड है, तो आप हमें एनीडेक्स का भी बोल सकते हैं, ठीक है। और असाइनमेंट में लेट ना करें प्लीज। पीछे रह जाएंगे बिल्कुल। देखें, यस की है कंडीशन, ठीक हो गया। इसके अंदर अमेज़न इन स्टॉक है, ऐसी प्रोडक्ट के साथ नहीं जाएंगे, और रिजेक्ट। इसकी हिस्ट्री भी यही बता रही है कि इस प्रोडक्ट में अमेज़न ज्यादातर इन स्टॉक ही रहता है, ठीक है। ऐसे इसलिए ही मैं यहीं से इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट। रिजेक्ट करके किसी और प्रोडक्ट की तरफ जाऊंगी। अच्छा, ऐसे नहीं, आप बस आपको जो प्रोडक्ट मिले आप हमें बता देंगे सर ये विनिंग प्रोडक्ट है, वी नीड विनिंग प्रोडक्ट फ्रॉम यू, ठीक है गाइस, मेहनत करें आप लोग। और टूल लॉगिन का जब कोई इशू हो उसी टाइम स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में जाएं। अगर हाँ, आपको फौरी तौर पे हेल्प आउट नहीं किया जाता, हम खुद ही उनसे बात कर लेंगे, हम खुद ही आपने उनकी खबर लेंगे। आपने देखा अभी मेरा कीपा जो है वो लॉगिन नहीं था, मैं आपको सामने ही मैंने आपको होल्ड करवाया और उन्होंने एकदम मुझे लॉगिन करके दिया, ठीक है। जो भी टूल का प्रॉब्लम हो आप टूल ग्रुप में आप मैसेज करें, हम लोग भी वहीं पे ही हैं, आपके और साथ कोई हमारी कोऑपरेट टीम, नहीं करेगा। जी मैडम। जी जी, मैं यही इनको बताना चाह रही हूँ, जी हमारी टीम 100% कोऑपरेटिव है। जी मैडम शम्सा और उनकी टीम ऑल टाइम अवेलेबल होती है। अगर आप रात के 2 बजे भी उनसे पासवर्ड मांगेंगे, उनकी टीम आपको प्रोवाइड करेगी। ऐसा मत सोचें कि इस टाइम उनको डिस्टर्ब हम नहीं करें, ठीक है। आपका काम रुकेगा, आपका काम वो जो आपका टाइम है वो डिस्टर्ब होगा, तो इसलिए फौरी तौर पे लॉगिन आप लोग मांगा करें। जी मैम। कल लाजिम सबकी असाइनमेंट जो है ना सबमिट होनी चाहिए, पुरानी वाली, ठीक हो गया। ओके। और परसों तो ये वाली विनिंग प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर टू ऑल, अल्लाह हाफिज। टेक केयर टू ऑल, अल्लाह हाफिज।